आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। असहाय जिणवरिंदे असहाय परक्मे महावीरे प्रणम्य शिरसा वोच्छम तिचोलियम सुनय एयमण। बोले परम पूज्याचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। आइए देखते हैं त्रिकर्ण चूलिका, और उसमें कल आपने बतलाया था 6 प्रश्नों का समाधान हो गया था। अब पुनः 3 प्रश्नों का समाधान करते हैं 2 गाथाओं के माध्यम से। यहाँ पर निरंतरबंधी, सांतरबंधी और उभयबंधी प्रकृतियों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियाँ सांतरबंधी हैं, कौन सी प्रकृतियाँ निरंतरबंधी हैं, कौन सी प्रकृतियाँ सांतर निरंतरबंधी हैं। अब ये चर्चा अपने बीच में आती है। सत्ते ताल दुवाविय तिथाहाराउगा निरंतरगा निरयदु जाई चौकम सहन संहदि संठान पणगम दुग्गमणा दावदुगम थावरद सगम असाद संडिथि अरदी सोगम चेदे सांतरगा होंति चौतीसा। अब यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानावरणादि 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ हैं। ये ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ ये कैसी हैं? ये निरंतरबंधी प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि इनका निरंतर बंध चलता रहता है। जब तक इनकी बंध विच्छुति नहीं होती है तब तक इनका बंध चलता रहता है। तीर्थंकर आहारक द्वैक आयु 4, ये 54 प्रकृतियाँ हो गई। 47 और तीर्थंकर 48, आहारक द्विक 50 और 4 आयु, ये जो है निरंतर बंधने वाली प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि इनका एक बार बंध प्रारंभ हो जाता है। और 47 ध्रुवबंधी है तो अनादिकाल से बंद हो रहा है उनका तो, और अनादिकाल से बंद हो रहा है तो जब तक उनकी बंध विच्छुति नहीं हो जाती है तब तक उनका बंध होता रहता है, घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियाँ। अब इसके पश्चात कहते हैं कि 4 आयु, इनका एक बार बंध प्रारंभ होता है तो ऐसा नहीं है कि पलट करके दूसरे का बंध होने लगे, निरंतर अंतर मुहूर्त तक आयु का बंध होता है, इसलिए ये भी निरंतर बंधी है। तीर्थंकर प्रकृति ये भी निरंतर बंधी है, क्योंकि एक बार बंध प्रारंभ हो जाए तो अंतर मुहूर्त से पहले इसका बंध नहीं रुकता है। आहारक द्वैक ये भी निरंतर बंधी है, प्रारंभ हो गया सो हो गया, अब अंतर मुहूर्त से पहले इसका बंध नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार से ये 54 प्रकृतियाँ निरंतर बंधने वाली हैं। और नरक द्विक एकेंद्रिय आदि 4 जाति, प्रथम सहनन बिना 5 सहनन, प्रथम संस्थान बिना 5 संस्थान, अप्रशस्त व्याह्योगति, आतप, उद्योत, स्थावर आदि 10, असाता वेदनीय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक, ये 34 प्रकृतियाँ जो हैं ये सांतरबंधी हैं। कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी का, तो इस तरह से इनका ये सांतरबंधी प्रकृतियाँ हैं। एक समय से लेकर अंतर मुहूर्त से कम काल पर्यंत जिनका बंध होता है वे सांतरबंधी प्रकृतियाँ कहलाती हैं, बतला दिया था पहले। तो इस तरह से ये सांतरबंधी प्रकृतियाँ। अब कहते हैं 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कारमाण, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, वर्णादि चतुष्क, इन 47 प्रकृतियों का अब यहाँ पर 9 कसाएँ जो है सांतरबंधी हैं। 9 कसायों में से भय और जुगुप्सा को छोड़ करके, भय और जुगुप्सा को अलग कर दिया है। इसके अलावा नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक, ये 34 प्रकृति सांतरबंधी है, उनको सांतरबंधी में लिया है। ये कौन कौन सी ली हैं? असाता वेदनी, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक, ये 4
तो 4 ये सांत्रबंदी में हो गई। और ऊपर 54 प्रकृतियाँ वो निरंतर बंदी हैं। अब अभी यहाँ कहते हैं कि 47 प्रकृतियाँ, तो 47 प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरणी, 9 दर्शनावरणी और मिथ्यात्व, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा। अब इसके अलावा तेजस, कारमाण, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, वर्णादि चतुष्क, इन 47 प्रकृतियों का अपनी अपनी विच्छुत्ति पर्यंत सदा बंध पाया जाता है। ये 47 प्रकृतियाँ हमेशा बंधती रहती हैं जब तक इनकी बंध विच्छुत्ति नहीं होती। अतः ये ध्रुवबंदी हैं, इनको ध्रुवबंदी भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, 4 आयु, ये 7 प्रकृति उपर्युक्त 47 प्रकृतियों में मिलकर ये 56 प्रकृतियाँ ये निरंतर बंदी हैं। ये ध्रुवबंदी नहीं है लेकिन निरंतर बंदी हैं। इनमें से 47 प्रकृतियों का तो विच्छुत्ति से पूर्व समय तक निरंतर बंध पाया जाता है, और आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने के पश्चात, ध्रुवबंदी नहीं है ये, इनको ध्रुवबंदी नहीं कह सकते, लेकिन निरंतर बंदी हैं। तो इनका जैसे बंध प्रारंभ होता है तो बंध प्रारंभ होने के पश्चात जिन गुण स्थानों में इनका बंध पाया जाता है वहाँ निरंतर प्रति समय अंतर मुहूर्त से अधिक काल पर्यंत बंध पाया जाता है। इनका अंतर मुहूर्त से अधिक बंध पाया जाता है। अब कहते हैं आयु का, जिस काल में बंध होना योग्य है उस समय से अंतर मुहूर्त पर्यंत निरंतर बंध होता है। आयु कर्म का जिस समय उसके आयु बंधने के योग्य काल है उस काल में निरंतर अंतर मुहूर्त तक उसका बंध पाया जाता है, इसलिए वह भी निरंतर बंदी प्रकृति है। अब कहते हैं इस निरंतर बंदी कहते हैं नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय आदि 4 जाति, वज्रस्व नारायण 5 सैनन, समचतुरस्र 5 संस्थान, अप्रशस्त व्यायुगति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, समचतुरस्र बिना 5 संस्थान, अप्रशस्त व्यायुगति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस, कीर्ति, असाता, वेदनी, स्त्री, नपुंसक, वेद, अरति और शोक, ये 34 प्रकृति सांत्रबंदी हैं। ये सांत्रबंदी हैं। एक समय किसी को हो रहा है दूसरे समय किसी का हो रहा है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध एक समय से लेकर अंतर मुहूर्त से कम काल तक होता है। एक समय होगा, 2 समय होगा, अंतर मुहूर्त से पहले पहले इनका बंध टूट जाता है, इसलिए ये सांत्रबंदी है। जैसे किसी समय नरगति का बंध होता है और किसी समय अन्य गति का बंध होता है। मनुष्य गति का होने लगा, त्रियंच गति का होने लगा, देवगति का होने लगा, फिर नरक गति का होने लगा। तो कभी किसी का कभी किसी का, कभी स्त्री वेद का बंध होने लगा, कभी नपुंसक वेद का होने लगा, कभी पुरुष वेद का होने लगा। तो इस तरह से ये जो है सांत्रबंदी प्रकृतियाँ हैं, ये 34 प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध एक समय से लेकर बतला दिया, माने एक समय से लेकर के अंतर्मुहूर्त से कम काल पर्यंत होता है। अब आगे कहते हैं और कह रहे हैं अब सांतर निरंतर उभयबंदी प्रकृतियाँ। सुर नर तिरियोरालिय भेगुभ्य दुग पसत्थ गदी वज्रम परघाददु समचौरम पंचेन्द्रियत सदसम सादम हस्सरदिपुरी सगोददु सप्पणिवक्षम्य सांतरा होन्ति नट्ठे पुण पणिवक्षे निरंतरा होन्ति वत्तिसा। अब यहाँ पर कहते हैं कि देव द्विक, मनुष्य द्विक, त्रिंच द्विक, औदारिक द्विक, वैक्रिक द्विक, प्रशस्त व्यायुगति, वज्रवसो नाराच सहनन, परघात, उच्छ्वास, समचतुर संस्थान, पंचेंद्रिय जाति, त्रसादि 10 साता वेदनीय, हास्य, रति, पुरुष वेद, गोत्र कर्म की 2 ये 32 प्रकृतियाँ प्रतिपक्षी के रहते हुए सांत्रबंदी हैं,
और प्रतिपक्षी के बंध का नाश होने पर ये निरंतर बंधी हैं, अर्थात ये प्रकृतियां उभय बंधी हैं। तो ये प्रकृतियां उभय बंधी हैं। अब कहते हैं कि देवगति देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, औदार्य शरीर औदार्यकांगोपांग, वैक्रिय शरीर वैक्रिकांगोपांग, प्रशस्त व्यायवती वजसनारस प्रगात, ये नाम गिना दिए इनकी प्रकृतियों के, जो ऊपर गिनाए वही। तो अब यहाँ ये 32 प्रकृतियाँ उभय बंधी हैं। जैसे अन्य गति का जहाँ बंध पाया जाए वहाँ तो देवगति सप्रतिपक्षी है। जैसे मनुष्य गति का बंध पाया जाता है, त्रियंच गति का बंध पाया जाता है, नरक गति का बंध पाया जाता है, वहाँ पर देवगति जो है कैसी है, प्रतिपक्षी, क्योंकि वहाँ देवगति का बंध अंतर्मूर्त से कम काल पर्यंत पाया जाता है। तथा जब केवल देवगति का ही बंध होता है तो देवगति कैसी हो गई, निष्प्रतिपक्षी है, निष्प्रतिपक्षी है, क्योंकि यहाँ अन्य गति की विच्युति, बंध विच्युति हो जाने से बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए वह निरंतर बंधी हो जाती है। इसी कारण देवगति को उभयबंधी कहा है। इस प्रकार अन्य प्रकृतियों का भी उभयबंध रूप जानना। उभयबंधी प्रकृतियों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जैसे देवद्विक मान देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक द्विक व उच्च गोत्र, ये द्वितीय गुणस्थान तक सांतरबंधी हैं, क्योंकि द्वितीय गुणस्थान तक नरक गति का भी बंध पाया जाता है, त्रियंच गति का भी बंध पाया जाता है। नरक गति का बंध तो पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति हो जाती है, त्रियंच गति है, मनुष्य गति है, तो इनका बंध पाया जाता है। इसलिए ये प्रकृति कैसी है, सांतरबंधी, कभी देवगति का, कभी नरक गति का, कभी त्रियंच गति का, कभी मनुष्य गति का। आगे के गुणस्थानों में एवं भोग भूमिज जीवों में ये निरंतर बंधी है। आगे के गुणस्थान में 3, 4, 5, 6, 7 आदि आदि। मनुष्य द्वैक, अब मनुष्य द्वैक 12वें स्वर्ग पर्यंत सांतरबंधी है, 12वें स्वर्ग पर्यंत सांतरबंधी है। और आगे के स्वर्गों में तथा सम्यक दृष्टि देव व नारकियों में ये निरंतर बंधी है। त्र्यंच द्विक और नीच गोत्र, ये 7वें नरक में मिथ्या दृष्टि तथा सासादनी जीवों के एवं तेज कायिक वायु कायिक जीवों के निरंतर बंधी तथा अन्य जीवों के सासादन गुणस्थान पर्यंत सांतर बंधी है। कौन सी, त्रियंच द्विक, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र, ये 7वें नरक में निरंतर बंधी है, क्योंकि वहाँ पर देवगति का होता नहीं है, नरक गति का होता नहीं है, मनुष्य गति का होता नहीं है बंध, तो वहाँ पर इन्हीं प्रकृतियों का होता है। तो ये यहाँ पर 7वें नरक में निरंतर बंधी है। अब मिथ्यादृष्टि तथा सासादनी, मिथ्यादृष्टि और साधन गुणस्थान वाले जीवों में ये सांतरबंधी है। नहीं, त्रियंच द्वैक और नीच गोत्र 7वें नरक में मिथ्यादृष्टि तथा सासादनी जीव के एवं तेजकायिक वायुकायिक जीवों के ये निरंतर बंधी है, तथा अन्य जीवों के सासादन गुणस्थान पर्यंत, ये तो 7वें नरक की बात हो गई। तो त्रियंच द्वैक और नीच गोत्र 7वें नरक में मिथ्यादृष्टि तथा सासादनी जीव के एवं तेजकायिक वायुकायिक जीवों के निरंतर बंधी है, क्योंकि तेजकायिक वायुकायिक अन्य गति का बंधन नहीं करते। और इसी तरह से 7वें गुणस्थान में 7वें नरक में मिथ्यादृष्टि और सासन सम्यष्टि दूसरी गति का बंध नहीं करते, तो वहाँ पर ये निरंतर बंधी है। तथा इसके अलावा अन्य जीवों के सासाधन गुणस्थान पर्यंत मन मिथ्याद और सासन गुणस्थान में ये कैसी है, सांतरबंधी है। औदारिक द्वैक देव नारकी व चतुरेंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों की ये निरंतर बंधी है। औदारिक द्वैक देव नारकियों व चतुरेंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों की निरंतर बंधी है। अन्य जीवों के दूसरे गुणस्थान तक सांतर बंधी है। प्रशस्त व्यायु गति वज्रवस्व नाराज सहनन समचतुर संस्थान सुभग सुस्वर आदेय और पुरुषवेद ये दूसरे गुणस्थान तक सांतर बंधी हैं, क्योंकि दूसरे गुणस्थान के बाद स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो पहले गुणस्थान में ही हो गया,
उसकी बंध विच्छुति हो जाती है, और स्त्री वेद की दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुति हो जाती है, तो केवल पुरुष वेद रह जाता है। तो वहाँ से दूसरे गुणस्थान के बाद पुरुष वेद ये निरंतर बंधी हो जाता है। इसी प्रकार से परघात, उच्छ्वास, पंचेंद्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये प्रथम गुणस्थान में सांत्र बंधी और आगे निरंतर बंधी हैं। स्थिर, शुभ, यशस, कीर्ति, साता वेदनीय, हास्य, रति, ये जो है छठवें गुणस्थान तक सांत्रबंधी और आगे के गुणस्थानों में ये निरंतर बंधी हो जाते हैं। माने प्रतिपक्षी प्रकृति का बंध रुक जाता है, प्रतिपक्षी प्रकृति की बंध विच्छुति हो जाती है, वहीं से ये निरंतर बंधी हो जाते हैं। और जब तक प्रतिपक्षी का बंध हो रहा है तब तक ये सांतरबंधी कहलाते हैं। और जो सांतरबंदी है वो सांतरबंदी है, जो निरंतरबंदी वो निरंतरबंदी, उनकी उन प्रकृति में नाम गिना दिए। तो इस प्रकार से ये पृष्ठ संख्या 401 से लेकर के ये चार्ट भी दिया हुआ है, और चार्ट के माध्यम से भी इसमें समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 401 से लेकर के 404 तक ये पृष्ठ दिया हुआ, ये चार्ट दिया हुआ है। इसमें ये 9 प्रश्न चूलिका के अंतर्गत आगत प्रश्नों के उत्तर स्वरूप प्रकृतियों की संदृष्टि। तो इसमें क्या है, पहले प्रकृति के नाम दिए हुए हैं, ज्ञानावरण से ज्ञानवणी 5, और ये सोदय परोदय बंदी, तो ये सोदय बंदी हैं। सांतर निरंतर, तो ये सांतर बंदी हैं। किन गुणस्थान से किन गुणस्थान तक बंद होता है, तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक बंद होता है। और उदय, तो 1 से 12 तक उदय होता है। संख्यागत नहीं है, 1 से 5 तक। इसके बाद चक्षु दर्शनावरण आदि 4, तो ये भी सोदय बंदी हैं, निरंतर बंदी हैं। 1 से 10 तक बंद होता है, 1 से 12 तक उदय होता है, 6 से 9 तक इनकी संख्या है। इसके बाद निद्रा प्रचला, सोदय निद्रा प्रचला और निद्रादि 3, तो ये कैसी हैं, सोदय बंदी हैं, स्वपरोदय, जो स्वपरोदय बंदी हैं, निरंतर बंदी हैं, इनका बंद होता है। निद्रा प्रचला का होता है 1 से 8वें गुणस्थान तक, उदय होता है 1 से 12वें गुणस्थान तक। और 10, 11 प्रकृति संख्या, निद्रादि 3, तो इनका स्वपरोदय बंदी है, निरंतर बंदी है। 1 और 2 गुणस्थान में, माने मिथ्या तो शासन गुणस्थान इनका बंद होता है, और 6वें गुणस्थान से इनका उदय होता है। और इस तरह से 12 से 14 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। 11 और 3, 11, 12, 13, क्या नाम है, 11, 12, 13 नहीं, 12, 13, 14, तो 14 हो जाती हैं। इसी प्रकार से साता वेदनी है, स्वपरोदय बंदी है, सांतर निरंतर बंदी है, भी उभय बंदी है। तो 1 से 13 तक इसका बंद होता है, और 14 तक इसका उदय पाया जाता है। इस तरह से 15 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। असाता वेदनी है, स्वपरोदय बंदी है, सांतर बंदी है, इसका बंद जो है पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक होता है, और इसका उदय भी 1 से 14 तक होता है। अब देखो साता वेदनी प्रकृति, तो साता वेदनी की प्रकृति कैसी है, स्वपरोदय बंदी है, स्वयं के उदय में बंद होता है, पर के उदय में बंद होता है। सांतर निरंतर, तो 6वें गुणस्थान तक इसका बंध सांतर बंध है, और 6वें गुणस्थान के बाद यही प्रकृति निरंतर बंदी हो जाती है, क्योंकि असाता वेदनी की बंध विच्छुति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये साता वेदनी, असाता वेदनी स्वपरोदय बंदी है, और ये सांतर बंदी है, क्योंकि इसका बंध जो है 6वें गुणस्थान तक होता है, और ये सांतर बंदी ही है। इसके बाद मिथ्यात्व, तो सोदय बंदी है, निरंतर बंदी है, पहले गुणस्थान में बंद, पहले गुणस्थान उदय। इसके बाद अनंतानुबंधी 4, स्वपरोदय बंदी हैं, निरंतर बंदी हैं। अब ये अनंतानुबंधी 4, ये स्वपरोदय कैसे बंदी होंगी, अनंतानुबंधी का के उदय में ही अनंतानुबंधी का बंद होता है। तो फिर ये परोदय बंदी कैसी हुई, तो परोदय बंदी ऐसे हुई, क्रोध के उदय में मान का बंध, मान के उदय में क्रोध का बंध, माया का बंध, आदि आदि। इस प्रकार से इसमें होता है।
इसी प्रकार से अप्रत्यख्यान वर्ण 4, तो स्वप्रदय बंदी, तो इसका अनंतानुबंधी के उदय में भी बंद होता है, और अप्रत्यख्यान वर्ण का साय के उदय में भी बंद होता है, क्रोध के उदय में मान का, मान के उदय में माया आदि का बंध। तो इस तरह से ये स्वपरोदय बंदी कहलाती है। निरंतर बंदी है, 1 से 4 गुणस्थान तक इसका बंध है, 1 से 4 तक इसका उदय है। इसके बाद आता है क्या नाम है, प्रत्यख्यान वर्ण का साय, तो स्वपरोदय बंदी है, तो निरंतर बंदी है भी, 1 से 5 तक इसका बंद होता है, और 1 से 5 तक ही उदय होता है। संजुलन क्रोध आदि 3 स्वपरोदय बंदी, तो इनका निरंतर बंदी है, 1 से 9 गुण स्थान तक बंद, 1 से 9 गुण स्थान तक उदय। संजुलन लोभ स्वपरोदय बंदी, इसका निरंतर बंदी, 1 से 9 तक बंद, 1 से 10 तक उदय। तो इस प्रकार से ये प्रकृतियाँ जो है क्रम से ये चार्ट दिया हुआ है। हास्य रति है तो स्वपरोदय बंदी है, शांतर निरंतर बंदी है, 1 से 8 तक बंद होता है, और 1 से 8 तक इसका उदय होता है। अरति शोक स्वपरोदय बंदी है, शांतर बंदी है, 1 से 6 तक बंद होता है, 1 से 8 तक उदय होता है। तो इस तरह से भय जुगुप्सा स्वपरोबंदी निरंतर बंदी, 1 से 8 तक बंद, 1 से 8 तक उदय। नपुंसक वेद स्वपरोदय बंदी, शांतर बंदी, 1 पहले गुण स्थान में उदय और 9वें गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान बंद और 9वें गुण स्थान तक उदय होता है। स्त्री वेद स्वपरोदय बंदी है, शांतर बंदी है, क्योंकि इसका पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में बंद होता है। ऐसे नपुंसक का पहले गुण स्थान में बंद होता है, तो ये जो है शांतरबंदी प्रकृतियाँ कहलाती हैं। अब पुरुष वेद है तो पुरुष वेद शांतर निरंतर है, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान में शांतरबंदी है, उसके बाद 9वें गुणस्थान तक ये निरंतर बंदी है। इस प्रकार से नरक आयु परोदय बंदी है, निरंतर बंदी है, पहले गुणस्थान में इसका बंद होता है और 1 से 4 तक उदय होता है। त्रिंचायु स्वपरोदय बंदी, निरंतर बंदी, 1 और दूसरे गुणस्थान में बंद होता है, 1 से 5 तक उदय होता है। मनुष्यायु स्वपरोदय बंदी, निरंतर बंदी है, 1, 2, 4 गुणस्थानों में इसका बंद होता है और 1 से 14 तक उदय होता है। तो इस प्रकार से ये चार्ट बना हुआ है, इसमें सभी प्रकृतियों को जान लेना चाहिए। आज इतना ही शेष कल, क्योंकि आज समय समाप्त हो चुका है। आगे कल बतलाएंगे पंचभागहार चूलिका। तो पंचभागहार चूलिका में जो संक्रमण, तो संक्रमण के बारे में बतलाएंगे कि संक्रमण कितने होते हैं, संक्रमण कौन कौन से होते हैं, संक्रमण किस किस प्रकृति में कौन कौन से संक्रमण होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, मोहिनी कर्म में कैसे संक्रमण होते हैं, आदि आदि की चर्चा कल करेंगे पंचभागहार चूलिका में। आज ये 9 प्रश्न चूलिका पूर्ण हुई। तो इस तरह से आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। बोले महावीर भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी वस्तु चढ़ो सदा देत हूँ लोक। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे ती पावे सुख चैन। नमो रिहंताण।